नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और देखिए, एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल में तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं उनके हमने विश्लेषण सुने, उनके दावे सुने हैं। लेकिन अब तीसरी बार जब सरकार एनडीए की बनने का अनुमान जताया जा रहा है, सभी एग्जिट पोल का निचोड़ यानी कि पोल ऑफ पोल्स ये बताता है कि अब की बार एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो सिमट रहा है एक बार फिर से ये गठबंधन 135 से 160 के बीच का आंकड़ा एग्जिट पोल्स में आ रहा है सामने। जो अदर्स हैं वो 40 से 60 के बीच ये रहने का इनका अनुमान है। लेकिन सितारे क्या कहते हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य का एग्जैक्ट आंकलन क्या है? एग्जिट पोल के आकलन को लेकर देश के तमाम दिग्गज ज्योतिषाचार्य अपनी क्या राय रखते हैं, आज आपके सामने ज्योतिषाचार्य के एग्जैक्ट आकलन हम आपके समक्ष रखेंगे। आपको बता दें 4 जून को किसके सितारे बुलंद रहेंगे, किसके रहेंगे गर्दिश में, हर एक पहलू की हम बात करेंगे। और अगर ये आंकड़े सामने आए हैं तो उसका आधार क्या रहा, इसके बारे में भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ अंकुर कनेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहूंगा आप उनका परिचय जरूर करा दें। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ जाने माने तमाम ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करवा देती हूं। तो प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, जो कि वैदिक ज्योतिषाचार्य हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही पंडित घनश्याम शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य, जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। और पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और पुरुषोत्तम गौड़ जी भी ज्योतिषाचार्य हैं। अनीश व्यास जी भी हमारे साथ हैं। अनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। भविष्यवक्ता है, कुंडली विश्लेषक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी कुंडली क्या कह रही है। प्रतीक भट्ट साहब है, ज्योतिषाचार्य। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। गिरीश पारिक साहब हैं, ज्योतिषाचार्य। गिरीश जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य, इनसे समझेंगे कि आखिर किसकी कुंडली क्या कहती है। और आचार्य संजय शर्मा जी को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो ये जो तमाम पैनल आपकी स्क्रीन पर हैं, ये दरअसल आज हमें बताएंगे कि एग्जिट पोल जो आया है, एक बात उसकी, दूसरी बात सितारों की, आखिर किसकी कुंडली क्या कहती है। शुरुआत में आचार्य संजय शर्मा जी आपसे ही कर देता हूं इस डिस्कशन की। एग्जिट पोल आपने देख लिया होगा सर, कल टीवी चैनल्स ने दिखाया कि भाई एनडीए 350 पार जा रही है, बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना रही है, एनडीए का दावा कुछ है, इंडिया गठबंधन का दावा कुछ है। बतौर ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी को क्या लग रहा है? जी, सबसे पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। कहते हैं कि जो कर्म है वो प्रधान माना गया है जी। शास्त्रों के अंदर जो व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, जीवन में दिन रात एक करता है और संघर्ष करता है जीवन में, कहते हैं कि कर्म और कर्म को ही पूजा जो मानता है, मेहनत करता है और जो दिन को देखता है ना रात को देखता है, ऐसे व्यक्ति को कौन हरा सकता है? जो ध्यान मग्न है, योग साधना में है, जिसने कहे कि तपस्या के द्वारा जो है सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। और जैसा इस देश का प्रधानमंत्री आज है, ऐसे ही लोगों की जो कहते हैं कि उनका शरीर जो है और आत्मा जो है देश के प्रति समर्पित है। कहते हैं कि रमते कणे कणे थी रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या है कि राष्ट्र को समर्पित है। जिसके मन के अंदर राष्ट्र की भावना हो, राष्ट्र हित के बारे में सोच हो और अपना हित त्याग करके और सिर्फ देश के बारे में सोचे, राष्ट्र हित के बारे में सोचे, देश को कैसे आगे बढ़ाना है इस बात पर सोचे, तो ऐसी नियति से जो व्यक्ति काम करता है उसको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। और अगर हम बात करें सीटों के बारे में तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन की है और इस साल के जो राजा हैं वो जो है मंगल है और मंत्री जो है शनि है। और उनका जो नक्षत्र है जिसमें जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र, उसका स्वामी भी शनि है और दशा भी मंगल में शनि की ही इस वक्त जो है चल रही है। अगर ग्रह गोचर की बात करते हैं ज्योतिष के आधार पर तो इस वक्त जो है कहते हैं कि उनका भाग्य जो है परचम पर है और शनि स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। और ग्रहों की परिस्थिति जो है, बीजेपी की बात करें, बीजेपी की जो राशि है वृषभ राशि है, लगन में गुरु आ गए हैं, तो इस वक्त जो
कैलकुलेशन और आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी को 303 से लेकर के और 311 सीट निश्चित रूप से मिलने का अनुमान रहेगा और देश के अंदर जो है एनडीए की सरकार जो है फिर से बनने जाएगी और 350 के आसपास जो है अवश्य पहुंचेगी एनडीए। ठीक है, तो ये आचार्य संजय शर्मा जी का ये आकलन कहता है कि